जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बात करेंगे रवि कुमार सिहा की आईएएस जो की है उनकी हम आंसर राइटिंग देखेंगे, उनकी जो मेंस कॉपी उनको देखेंगे, उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा है और हम उनके आंसर से क्या सीख सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और हमें देखेंगे कि हम इनकी आंसर राइटिंग सीखकर अपनी आंसर राइटिंग में क्या ऐड कर सकें ताकि हमारा जो आंसर राइटिंग अच्छी हो सके, आंसर अच्छे हो सके मेंस के और हमारे भी अच्छे मार्क्स आए। तो हम इनकी आंसर जो कॉपी है मेंस कॉपी इनको देखेंगे, इन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ है, आप उनको जानते होंगे। और ये जो कॉपी है दृष्टि आईएएस की है, वहां से उन्होंने मतलब मेंस आंसर राइटिंग है वो की होगी, टेस्ट ज्वाइन की थी। तो आप चाहो तो जो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है वहां डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा और भी टॉपर्स की आपको वहां पे कॉपी मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उनकी जो कॉपी है क्वेश्चन आंसर उनको देखते हैं और हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जैसे कि ये जो कॉपी है ये मतलब ये जो बिलोंग करती मतलब ये जो कॉपी है ये है जीएस4 की, ठीक है। जीएस4 मतलब एथिक्स का पेपर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आंसर है वो लिखा जाता है और जो आंसर की जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उसी पे आंसर लिखना है, ऐसे नहीं कुछ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि सूचना का अधिकार आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक पथक प्रदर्शक विधान है जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिए। समझ रहे हो मतलब क्या है कि पहले सिस्टम में जो गोपनीयता का जो अंधकार है, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत है। मतलब हमें ये बताना है कि कानून किस तरीके से एक पारदर्शिता के युग को बतला रहा है या किस तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, इस कानून के क्या लाभ है, लोगों तक किस तरीके से सूचना पहुंचाता है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, तो हम इससे बात करेंगे। वो आपको पता है इस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रो। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रो लिखा है। इसके अलावा मेन वर्ड की बात करेंगे, उसके अलावा हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो किस तरीके से इंट्रो को लिखा है कि सूचना का अधिकार एक नागरिक मार्ग द्वार है जो कि शासन में गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की संस्कृति व जन भागीदारी उन्मुख शासन पद्धति का होता है। मतलब यहाँ पे बता रहे कि जो गोपनीयता की संस्कृति होती थी, लोगों को जानकारी नहीं मिलती थी, तो उससे जो पारदर्शिता की संस्कृति है वहां तक ले जाने में सहायक है और लोगों को पारदर्शिता की मतलब लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कानून की तरह से। इससे क्या हो रहा है कि सिस्टम में पारदर्शिता आ रही है, जो गोपनीयता की संस्कृति है उससे उसकी जगह पे पारदर्शिता की संस्कृति आ रही है। अब सूचना का अधिकार है, इससे लोगों को किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जैसे कि सूचना का अधिकार क्या करता है, पारदर्शिता को पहुंचाता है। पहला इसमें इसका जो लाभ लिखा है कि समस्त लोगों तक सूचना की पहुंच, इससे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनको समस्त लोगों तक जो सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के अंदर की कोई भी सूचना है वो लोगों तक पहुंच रही है। इसका जो पहला लाभ है वो क्या है, तो लोगों की निर्णय लेने की गुणवत्ता, मतलब लोगों के जो निर्णय कहां से लेते हैं उनकी गुणवत्ता है वो में सुधार हो रहा है, उनके जीवन की गुणवत्ता में, ठीक है। अब लोग जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जब उनके विकल्प निर्भर करते हैं, उनके ऊपर विकल्प होते हैं, ठीक है। तो निर्णय गुणवत्ता विकल्पों पर निर्भर करती है और विकल्प की सूचना से प्राप्त कहां से होंगे, जो विकल्प है कहां से प्राप्त होंगे, सूचना से। सूचना कहां से प्राप्त होगी, आईटीआई से। इसलिए बताया गया है कि जो लोगों की निर्णय की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, मतलब जो विकल्प है वो भी सूचना से प्राप्त होंगे और निर्णय लेने की गुणवत्ता है वो विकल्पों पर निर्भर करती है। इसलिए विकल्प कहां से मिलेंगे, सूचना से। इसलिए लोगों की गुणवत्ता है वो सुधार आएगा, उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके अलावा लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में क्या होता है, जब सब लोगों को अधिकार होता है, एक फ्रीडम होती है, उससे क्या होता है अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो इससे क्या होगा, जो आरटीआई है, जो चर्चा की संस्कृति बढ़ेगी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो लोगों के पास चर्चा होगी, इंफॉर्मेशन संबंधित लोग बात जो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में, चर्चा की संस्कृति बढ़ेगी और सूचना से चर्चा का समावेशन होगा और लोकतंत्र का समृद्धीकरण होगा, मतलब लोकतंत्र और मजबूत होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, समाज के हर तबके तक सूचना पहुंचेगी। सही बात है, आरटीआई है तो लोगों तक हर तबके तक, चाहे वो ऊंचे तबके का हो या नीचे तबके का हो, हर तबके तक सूचना पहुंचेगी। अधिकारियों के प्रति जागरूकता, मतलब यदि लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्या हो, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, मतलब लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी तो क्या होगा, लोगों को अधिकार अपने पता चलेंगे, वो अपने अधिकारों को ठीक से मांग कर सकते हैं, अपने अधिकारों को रख सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है वो भी समाज में बढ़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी लोगों तक पहुंचे और लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो लोग अपने अधिकारों को समझ पाएंगे और लोग उसकी मांग करेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जो प्रशासन की जवाबदेही है वो बढ़ेगी और दक्ष और लोकोन्मुखी, ठीक है, प्रशासन मतलब दक्ष और लोकोन्मुखी प्रशासन बढ़ेगा, ठीक है। मतलब प्रशासन में क्या होगा, जवाबदेही आएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी लोगों के प्रति। और संविधान के अनुच्छेद 19
क्लॉज 1 का संरक्षण मतलब जो आर्टिकल 19 है, जो राइट टू फ्रीडम है, उसके अंतर्गत जो है और राइट दिए गए हैं। आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका क्या होगा, संरक्षण होगा। किंतु इतने सब लाभों के बाद भी कुछ चुनौतियां विद्यमान होंगी। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो आरटीआई है वो लाभ तो दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कहीं उसके लिए, उसके विरोध में कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होगी, तो हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने उसके लाभों को बता दिया है कि भाई आरटीआई से क्या लाभ हो रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे उनकी चुनौतियों को डिस्कस करेंगे कि चुनौतियां क्या क्या है। पहले क्या है कि जन सूचना अधिकारियों की कमी, मतलब ये सूचना जो अधिकारी दे रहे हैं, जो ऑफिसर, उनकी कमी है, तो वो ठीक से लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हैं तो टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण का अभाव, लोगों को मतलब लोगों के पास जागरूकता नहीं है, लोग मतलब शिक्षित नहीं है इतने ज्यादा, तो वो अपने जो अधिकार उसका उपयोग नहीं कर पाते, ना ही वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जनता में जागरूकता की कमी का अभाव, मतलब लोग जागरूकता नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों तक जानकारी उनको लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते। सूचना का अधूरापन, मतलब सूचना उनके पास आदि पहुंचती है, नहीं पहुंच पाती है। सूचना याचिका के विलंबन के मुद्दे, मतलब कि सूचना याचिका ने दी है, अब उसमें विलंब हो रहा है, नहीं आ पा रही, टाइम लग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी उससे भी ये भी क्या चुनौतियां है। और अन्य अधिनियमों से टकराव, मतलब कुछ अधिनियम है जो रुकावट कर देते हैं भाई कि नहीं, इससे सूचना नहीं मिल सकती है, साक्ष्य अधिनियम जैसे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। अतः एक क्या हो गया, पूरा मेन बॉडी कहीं कंप्लीट हो गई है। अब क्या लिख दिया, अतः इन सभी चुनौतियों पर काबू पाते हुए हम इस अधिकार के प्रभावी प्रयोग द्वारा समाज परिवर्तन को प्रशस्त कर सकते हैं। मतलब हम यदि इसका प्रभावी ढंग से इसका उपयोग करें, इसका प्रयोग करें, तो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, और लोगों तक जो लोगों के राइट है, जो अधिकार है, उनको हम पहुंचा सकते हैं, और लोगों में सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज में अंदर परिवर्तन होगा। लोगों के अंदर जब लोग हैं अपने अधिकारों को पहचान पाएंगे और लोग उन अधिकारों के लिए आवाज उठा पाएंगे, उनको सरकार के प्रति जो सरकार की जवाबदेही है, सिस्टम की जवाबदेही है, प्रशासन की जो जवाबदेही है, वो लोगों के प्रति बढ़ेगी, और लोग इसका सही तरीके से जो है उपयोग कर पाएंगे। तो ये क्या आरटीआई का उपयोग है और कुछ चुनौतियां हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया हमने, सबसे पहले क्या है, इंट्रो दे दिया, इसके बाद हमने मेन बॉडी पे बात की है, ठीक है। इसको हमने मेन बॉडी पे बात की है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इस तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेन बॉडी पे बात की है, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया है, इंट्रो दे दिया इतने में। ये क्या होगा, सूचना का अधिकार के बारे में बताया, उसके लाभ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, मेन बॉडी है, ये क्या है, लाभ हो गए हैं, ठीक है, ये क्या है, लाभ हो गए हैं। इसके अलावा ये क्या, कुछ चुनौतियां, तो हमने चुनौतियों को बता दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा चुनौतियों को बता दिया है। और इसके अलावा हमने क्या किया है भाई, जो क्या नाम, जो कंक्लूजन है, हमने उसको भी यहाँ पे दे दिया भाई कि इस पूरे क्वेश्चन का सार क्या है, हम किस तरीके से उसको जो सामाजिक परिवर्तन के लिए इस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, हम इसका किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में बता दिया। मतलब हम इससे क्या सीख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें केवल उसका ही पूछना, हमें और कुछ ऐसे नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उस पर डटे रहना, हमें कुछ ऐसे नहीं कुछ भी हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा सूचना का अधिकार है, वो किस तरीके से गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। तो हमें क्या हो रहा है, हमें इस पे बात लिखनी है, इस पे हमें टिप्पणी करनी है। तो हम उसका जो इंट्रो उसका दिया, हम सूचना का अधिकार है वो क्या है एक प्रकार से, और सूचना के अधिकार से क्या क्या लोगों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उनको क्या अधिकार मिल रहे हैं, उसके बारे में बताया, उनके लाभों के बारे में बताया। इसके अलावा उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बता दिया, और साथ में हमने लास्ट में क्या एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे दिया है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारा कंक्लूजन हमेशा जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। हम उसमें ऐसा नहीं कुछ लिख रहे हैं नेगेटिविटी, हमने यहाँ पे देखो सीधा सा लिखा, अतः इन सभी चुनौतियों पर काबू पाते हुए हम इस अधिकार के प्रभावी प्रयोग द्वारा समाज परिवर्तन को प्रशस्त कर सकते हैं। मतलब यदि हमें सारी सभी चुनौतियों पर काबू पा लें और इस अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें, इनको लागू करें, तो समाज परिवर्तन प्रशस्त होगा। तो इस तरीके आप आंसर दे सकते हैं कि आप लोग इसमें सीख सकते हो कि हमें आंसर जो पूछ रहा है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, वही हमें आंसर लिखना है, हमें कुछ भी नहीं लिखना है। और यहाँ पे एक बात और है कि हमें यहाँ भाई जो आंसर है वो ऐसा लिखना है, हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं, मतलब थ्योरी का लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है। देखो आप खुद देखो, यहाँ पे लाभों के बारे में बात की तो हमने पॉइंट वाइज लिखा है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है, और इसके अलावा 4 5 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट वाइज, मतलब यहाँ पे जो सीधी बात टू द पॉइंट है बात की गई है, और यहाँ पे उनके जो उनके जो लाभ है उनके बारे में सीधा बताया, पॉइंट पे बताया हुआ है। उसके अलावा हमने जो उसकी चुनौतियां बताई वो भी हमने पॉइंट पे बता दी है। मतलब हमें कुछ भी, ताकि जो एग्जाम है उसको भी पढ़ने में, उसको समझने में साफ साफ उसको नजर आए, वो अच्छे से दिखे कि हाँ क्वेश्चन में आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, स्टूडेंट जो है एक आंसर क्या लिखना चाह रहे हो, तो उसको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, उसको समझ में आए। हमेशा नहीं कि पूरा हमने उसी में पूरा खिचड़ी पका दी, एक साथ पूरा ही लिख दिया है, ना हमने कोई पैराग्राफ लिखा या फिर ना कोई पॉइंट लिखे, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट लिखा है, और आप इस तरीके से और भी इंप्रूव कर सकते हो
बढ़िया चार्ट, फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के, इस तरीके से आप सारी चीजें अच्छे से लिख सकते हो। क्वेश्चन बड़ा होने से या फिर आंसर बड़ा होने ज्यादा लिखने से महत्वपूर्ण है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से आप छोटे में लिख के लेकिन बड़ी बात कह रहे हो, छोटे शब्दों में बड़ी बात कहते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छा लगे। ठीक है, वो आप कम शब्दों में अच्छी तरीके से ज्यादा बात रख पाए, इस तरीके से ऐसा इस तरीका से आप क्वेश्चन को पॉइंटों में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर सीख सकते हैं। हालांकि मैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकता था, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, और आप लोग चाहो तो इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो दृष्टि की वेबसाइट पे जाकर, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उन्हीं की जो बेस्ट चीज है उन्हीं से उन्होंने ज्वाइन की, तो आप वहां से जा सकते हो और भी टॉपरों की जो चाहे हिंदी लिटरेचर हो और भी बना सकते हो, वहां से देख सकते हो और भी टॉपरों के क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो। ये मैं केवल एक सैंपल के लिए आपको बताने वाला था किस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, और वैसे तो बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग और अलग हिंदी लिटरेचर हो गया या फिर जीएस हो गया, ठीक है, और भी चाहे वो GS2 GS3 हो गया, इनके बारे में वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम जो ऐसे है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे किस तरीके से ऐसे लिखना है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखा होगा, और आप लोगों को कुछ लगा है और कुछ सीखा अपने आंसर राइटिंग में, आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या गलती कर रहे थे। तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।